Assalamualaikum everyone. In this lecture, we'll discuss the Euler's method. हम सबसे पहले इसको ड्राइव कर लेते हैं. For example, we have to given a first order differential equation dy over dx equal to f of xy और इसके correspondingly initial condition भी हमें given है. हमें इस differential equation का solution calculate करना है y of x by using Euler's method. Okay, let's suppose we have to given a function y equal to f of x. क्योंकि हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है तो x नोट के कोरस्पॉन्डिंगली दिस पॉइंट इज y नोट और ये पॉइंट क्या होगा x नोट एंड y नोट पॉइंट. में x1 के कोरस्पॉन्डिंगली y1 को अगर एवेल्युएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे. एग्जांपल दिस टेंजेंट लाइन, ठीक है. और x1 के कोरस्पॉन्डिंगली दिस वैल्यू इज y1. अब ये एंड दिस पॉइंट इज x1 एंड y1. अब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है y1 की क्योंकि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे है और ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, एरर होगा ये डिफरेंस. तो हम इस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे विच इज y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट और यहाँ पे स्लोप f ऑफ x नॉट y नॉट के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे x नॉट y नॉट और x माइनस एक्स नॉट. अब यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट भी x1 y1 पॉइंट भी इसी स्लोप पे लाई कर है, तो इसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे x1 से और y को रिप्लेस कर देंगे y1 क्योंकि एक ही स्लोप पे ये पॉइंट लाई कर है. हमने y को रिप्लेस किया y1 से और x को रिप्लेस करेंगे x1 से. तो अगर ये पॉइंट x नोड है और हमें x1 पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हम x नोड में स्टेप साइज h ऐड करेंगे तो वी गेट नेक्स्ट पॉइंट x1. सो x1 माइनस एक्स नोट का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमें स्टेप साइज के इक्वल होगा, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं h से x1 माइनस एक्स नोट को एंड f ऑफ x नोट y नोट. यहाँ से अगर हमें x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दिस विल बी इक्वल टू y नोट प्लस h f ऑफ x नोट y नोट. ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें y1 कैलकुलेट करना है तो y1 किसके इक्वल होगा, y1 तो हमने लिख लिया है कि y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट. अगर हमें y2 कैलकुलेट करना है तो इससे प्रीवियस पॉइंट यूज करेंगे y1 प्लस h f ऑफ x1 एंड y1 और इसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं. अगर हमें x2 के कोरस्पॉन्डिंगली y2 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम फिर से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंगली इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा. ठीक है, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंगली दिस वैल्यू इज द नेक्स्ट पॉइंट. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि हम टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी ये, एंड दिस पॉइंट इज y2 पॉइंट और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मेथड से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के थ्रू. इसी तरह हम इसको जर्नलाइज करें तो yn प्लस 1 अगर हम इसको यूज करके फाइंड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू yn प्लस h f ऑफ x एंड yn. तो अगर हमें x1 कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रीवियस पॉइंट को यूज करेंगे x नोड और y नोड को. इस तरह y2 को कैलकुलेट करने के लिए y1 x1 के पॉइंट यूज करेंगे. तो ये इसका जर्नलाइज फॉर्मूला है जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसमें हम आइलर्स मेथड के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ठीक है, गिवन द इक्वेशन
dy over dx is equal to 3x squared plus 1 with initial condition y1 equal to 2. Estimate हमें y2 कैलकुलेट करना है by using Euler's method. And taking step size h equal to 0.5 and then solve this question by taking step size 0.25. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेंगे। बेसिकली हमें dy और dx गिवन है, तो dy over dx is basically f of xy and this will be equal to 3x squared plus 1. तो हमें पता है कि दिस वैल्यू इज x नॉट और इसके कोरस्पॉन्डिंगली दिस वैल्यू इज y नॉट, ठीक है। सो x नॉट इज 1 and y नॉट इज 2। ये y नॉट की वैल्यू गिवन है और स्टेप साइज पहले हम 0.5 यूज करेंगे, ठीक है। और कैलकुलेट हमें करना है f of 2। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है। ये हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है x नॉट विच इज 1 और इसके कोरस्पॉन्डिंगली दिस वैल्यू इज y1 विच इज 2, सॉरी y नॉट विच इज 2। अब हम स्टेप साइज यूज करेंगे 0.5 और नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट पॉइंट देखें, हमें कैलकुलेट करना है x1 पॉइंट और x पॉइंट क्या होगा 1 प्लस 0.5 विच इज 1.5 और इसके कोरस्पॉन्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे y1 बाय यूजिंग आइलर मेथड। फिर हम स्टेप साइज 0.5 ऐड करेंगे, वी गेट नेक्स्ट पॉइंट x2 विच इज 2। 1.5 प्लस 0.5 इज 2। इसके कोरस्पॉन्डिंगली भी हमें y2 कैलकुलेट करना होगा और हमें यही बेसिकली कैलकुलेट करना है कि x इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंगली हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब हमें आगे पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं करने हैं, ठीक है। x2 के कोरस्पॉन्डिंगली हमें y फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें y1 कैलकुलेट करना होगा क्योंकि y1 के वैल्यूएशन में y नॉट यूज होगा और y2 को वैल्यूएट करने के लिए हमें x1 और y1 पॉइंट फाइंड करना होगा। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग आइलर मेथड। अब हम आइलर मेथड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। yn plus 1 is equal to yn plus h f of xn yn, ठीक है। सबसे पहले हम n को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें y1 कैलकुलेट करना है इस वैल्यू, तो उसके लिए हमें n को 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वी गेट y1 इज इक्वल टू y नॉट, हमने n को 0 सब्स्टिट्यूट किया, प्लस h f of x नॉट y नॉट। अब हमें f of xy की वैल्यू गिवन है दिस वैल्यू, ठीक है। अब हमें y नॉट इज 2, स्टेप साइज we are taking 0.5, f of x नॉट इज 0, सॉरी x नॉट इज 1 and y नॉट इज 2। हमें फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है f of 1 2। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब f of xy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 ये हमें गिवन है, ठीक है। अगर हमें x नॉट और y नॉट की जगह हमें कैलकुलेट करना है f of 1 2, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे 1 से और y को रिप्लेस कर देंगे 2 से। यहाँ पे x की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y है ही नहीं है, तो बस हमें x को ही पुट करना होगा। वी गेट 4, ठीक है। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें 0.5 और 4 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 4। तो ये हमने y1 को कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें y2 कैलकुलेट करना है। हमें
2 की कॉरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें एक दफ़ा और फॉर्मूला एवेल्युएट करना होगा। अब हमें इसी फॉर्मूला में हम जब n को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पहले n को 0 सब्स्टिट्यूट किया था इस जनरल फॉर्मूला में, अब हमने n को 1 सब्स्टिट्यूट करना है। जब n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2, तो y2 is equal to y1 plus h f of x1 y1, ठीक है। अब x y1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 4 एंड x1 पॉइंट इज 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, y1 is 4, h is 0.5 और हमें कैलकुलेट करना है f of x1 is 1.5 और इसके कोरस्पॉन्डिंगली y1 हमने कैलकुलेट कर लिया 4, यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें ये फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमने 1 2 के लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी और देखें यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है f of 1.5 और 4, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x को रिप्लेस कर देंगे 1.5 से और y यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, अदरवाइज हम उसको 4 से रिप्लेस करते। इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा यहाँ पे उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख लें जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास x2 के कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू होगी और यही हमने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें y2 की बजाय यहाँ पे y3 कैलकुलेट करना होता तो फिर हमें और कैलकुलेशन करना होती, तो फिर हम 0.5 को यूज करते हुए स्टेप साइज ऐड करते x2 में to get x3 which is 2.5 और उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमें ये पॉइंट भी कैलकुलेट करना होता और क्योंकि हमें 3 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फिर इसके बाद हमें एक और इवैल्यूएशन करना होगी x4 which is 3 क्योंकि 2.5 plus 0.5 is 3, उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने फाइंड क्या करना है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग आयलर मेथड। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आयलर मॉडिफाइड मेथड और उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।